चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं जो कि मैंने देखा इंटरनेट पे कहीं भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दैट इज बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। आपको ये तो पता है कि गेट एग्जाम क्या होता है, आपको बेसिक नॉलेज भी होगी कि गेट में क्या होता है, आगे क्या होता है, पीएसयूज वगैरह मिलते हैं, बट आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है गेट एग्जाम के बाद कि फ्यूचर क्या है गेट एग्जाम के बाद। तो चलिए आज हम उसी वीडियो के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, अनअकैडमी लेकर आए हैं आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर अलर्ट। जैसे कि अगर आप 24 मंथ का गेट प्लस ईएससी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। जैसे कि आप लोग 55,000 रुपीज का कोर्स ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 42,000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप 23% रुपीज बचा पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी एक डील हो सकती है। जैसे कि ड्यूरेशन देखेंगे आप 2 साल का है, अप्रोक्सीमेटली आपको 47,200 रुपीज का ये कोर्स है, जिसमें अगर 4 मंथ का भी जोड़ दिया जाए तो ये 7,867 होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपीज के बराबर होता है। बट अगर आप रेफरल कोड लगाते हैं मेरा 10% का ऑफ, तो आपको 4,720 रुपीज ऑफ मिलता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 42,480 रुपीज पे करने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप 12,587 रुपीज बचा लेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री लेते हैं तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा फ्री में मिल जाता है। जैसे कि आप सिंपली यहाँ पर 8,653 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 8,500 रुपीज आप यहाँ पर बचा लेते हैं। सेम एग्जैक्टली 23% रुपीज आप यहाँ पर बचाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है। जाइए, लिंक और मेरा कोड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए तुरंत से एनरोल करिए और पढ़ाई अपनी गेट के लिए स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास आफ्टर गेट के बाद क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने गेट स्कोर का यूज करके आप आईआईटीज, आईआईएससी, ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज जा सकते हैं। इसके साथ साथ सेकंड ऑप्शन आता है आप पीएसयूज जा सकते हैं, ठीक है, लाइक हेल, आईओसीएल, पीजीसीआईएल। तीसरा होता है कि आप लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक डीआरडीओ, बार्क और इसरो में भी एडमिशन ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन होता है आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन सीआईएसआर लेबोरेटरीज ले सकते हैं। पांचवा ऑप्शन होता है कि आप पीएसयू के रिक्रूटमेंट होते हैं बहुत सारे, लाइक सीआईएल, ठीक है, एपी ट्रांसको, एनटीपीसी, बीएसएनएल, यहाँ भी जा सकते हैं। सिक्स, आप विदेश में, फॉरेन में एमएस प्रोग्राम कर सकते हैं, लाइक सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जर्मनी। सेवेंथ होता है कि आप एफपीएस प्रोग्राम, लाइक यहाँ पर होता है एफपीएस प्रोग्राम जो आईएम्स कंडक्ट कराता है, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना गेट स्कोर, गेट की प्रिपरेशन से अपना बीटेक सेमेस्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कैंपस रिक्रूटमेंट भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर 9 ऐसी चीज़ें हैं, गेट के ऑप्शंस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हम सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है अपॉर्चुनिटीज इन एमटेक। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बीटेक के बाद आप एमटेक को परस्यू करते हैं, ठीक है। किस लिए परस्यू करते हैं कि आप डीप टेक्निकल नॉलेज ले सके सब्जेक्ट से रिलेटेड। लाइक जो लोग यहाँ पर मैकेनिकल से रिलेट करते हैं वो थर्मल में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन में जाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल से आते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, पावर सिस्टम में जाते हैं। जो ईसी से आते हैं वो वीएलएसआई में जाते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में जाते हैं, और इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। एमटेक क्या देता है, एमटेक डिग्री से हमें प्लेसमेंट मिल सकता है, क्योंकि आईआईटीज़ में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स आते हैं, कोर में एंड नॉन कोर में। तो एक ये एमटेक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप एमटेक ग्रेजुएट हो गए हैं, तो एमटेक ग्रेजुएट के पास क्या एरियाज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं कि एमटेक जो एमटेक डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने डीप अंडरस्टैंडिंग की होती है अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में। तो एक तो ये हो गया पहली। सेकंड चीज़ आती है कि कॉरपोरेट सेक्टर, आपका प्लेसमेंट होता है बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में, लाइक एल&टी, टाटा। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी, जैसे कैटरपिलर, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ लाइक मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक, ये भी प्लेस करने आते हैं सिर्फ एमटेक स्टूडेंट्स को। तो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी लाइफ है। रिसर्च डेवलपमेंट में आप पीएचडी कर सकते हैं, आप एमएस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे जा सकते हैं। फोर्थ आता है आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं, जैसे कि आप अपना पीएचडी कंप्लीट करते हैं एमटेक के बाद, एमटेक कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप आईआईटीज़, एनआईटीज़ में प्रोफेसर बन सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ तक कमा सकते हैं एज अ
फर्स्ट सैलरी। अब नेक्स्ट टर्म आता है एमटेक क्या होता है और एमएस क्या होता है। आपको सबसे पहले एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एमटेक करना है तो क्यों करना है और एमएस करना है तो क्यों करना है। सबसे पहले नाम का डिफरेंस आता है, दैट इज मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद ड्यूरेशन इसका 2 साल होता है, इसका 1 से 2 साल होता है। ये टेक्निकल के साथ यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हैं, बट एमएस हमें रिसर्च की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है। दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम गेट और जीआरई है, यहाँ भी गेट जीआरई है। इसका जो करिकुलम होता है इसमें इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम होता है, 10 सब्जेक्ट होते हैं, फिर प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पर आपको रिसर्च और लैब वर्क ज़्यादा रहता है एमएस में। स्पेशलाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे थर्मल, इलेक्ट्रिक डिज़ाइन, इस तरीके से आप डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपने मैकेनिकल के अंदर डिवाइड कर लिया, इलेक्ट्रिकल के अंदर डिवाइड कर लिया, बट एमएस जो होता है वो एमएस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में भी हो जाता है, मैकेनिकल में भी हो जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हैं। इसमें हायर स्टडीज डॉक्टरेट, इसमें भी डॉक्टरेट है। स्कोप क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जॉब मिलती हैं, यहाँ पे R&D की जॉब मिलती हैं, और पीएचडी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आपका पीएचडी करीब 2.5 ईयर से कम हो जाता है अगर आप एमएस करके जाते हैं। डायरेक्ट पीएचडी ऑफर के बारे में आपको समझा देता हूँ। क्या होता है कि जो लोग एमटेक नहीं करना चाहते हैं तो IITs और NITs डायरेक्ट पीएचडी का ऑफर देती हैं। डायरेक्ट पीएचडी में क्या होता है, आपका जो पीएचडी होता है वो 5 ही साल का होता है, बट जो इसका 1 साल जो होता है, जो फर्स्ट ईयर होता है, यहाँ पर आपको एमटेक के सारे सब्जेक्ट, जो 10 सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। मतलब कहने को तो इसका नाम डायरेक्ट पीएचडी है, बट आपका जो एमटेक है इसके फर्स्ट ईयर में पढ़वा लिया जाएगा। मतलब आपके नॉर्मल पीएचडी से आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। जैसे कि अगर आप R&D में जाना चाहते हैं, अपना रिसर्च में फील्ड बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और आप 2 साल एमटेक में अपना नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। बट अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर आप यहाँ पर आपको डायरेक्ट पीएचडी नहीं करना चाहिए, आपको पहले एमटेक करना चाहिए। अब आ जाता है अब्रॉड कैसे जा सकते हैं आप गेट एग्जाम को लिखकर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी जर्मनी की, न्यूजीलैंड की और सिंगापुर की आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स करती हैं कोर्सेज। जैसे कि आप सिंगापुर में देखेंगे तो नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, NTU और NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इनकी रैंक अप्रॉक्सीमेटली ग्लोबल रैंकिंग 12 है। ये IIT गेट के बेसिस पर आपको एडमिशन देती हैं। ये सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें वो आपको एडमिशन देने वाली हैं, केमिकल, बायोमेडिकल, सिविल, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल, एरो। NUS में एडमिशन लेने के लिए NUS की रैंकिंग है 12, और एटलीस्ट आपका गेट स्कोर 90%, मतलब 900 से ऊपर होना चाहिए। नयांग में 900 से ऊपर होना चाहिए। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में भी 900 से ऊपर होना चाहिए। देखिए इनकी QS रैंकिंग 12, 13, 60, 145 है। ठीक है, तो आपको मैंने ब्रांचेस भी यहाँ पर बता। अब देखते हैं इसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर्स। कौन कौन से पब्लिक सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। सबसे पहले आता है महारत्नास, फिर आता है नवरत्नास और फिर आता है मिनी रत्नास। महानवरत्नास PSUs जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL, ठीक है, जिनका सालाना प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होता है और करीब करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, नवरत्नास इनसे थोड़े से छोटे होते हैं पर सैलरीज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। तो आप देख सकते हैं इंडिया में करीब 10 महारत्नास, 14 नॉर्मल नवरत्नास, 62 मिनी नवरत्नास कैटेगरी 1 और मिनी रत्नास कैटेगरी 12 है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर। ONGC आपको करीब महीने का 60,000 से 1,80,000 तक देता है। ठीक है, IOCL भी सेम सैलरी दे रहा है। यहाँ पर कम सैलरी कौन दे रहा है, हम उसे फोकस करेंगे, वो देता है हेल। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 16,400 से 40,500 तक दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर दे रहा है NMDC और पावर फाइनेंस, ये 40,000 से 1,40,000 तक दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर NPCIL भी आपको करीब 56,000 रुपये, 100 रुपये दे रहा है। ठीक है, पर इनके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपकी सैलरी करीब 80 से 90,000 तक पहुँच जाती है। तो आज का जो वीडियो था वो इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप मेरे YouTube चैनल को विजिट जरूर करिए, उसमें जाइए, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बना रखे हैं। आप मेरा कोड SID12334 यूज़ करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी के ऑल कोर्सेज पर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें सिद्धार्थ लाइव के साथ। नमस्कार।